हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल और एंसिलरीज सेक्टर की फोर्जिंग इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई कंपनी भारत फोर्ज के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक्स ने 2 साल में निचले लेवल से अच्छी तेजी दिखाई। स्टॉक्स तकरीबन अपने लो से है वो 3 गुना तक है वो बढ़ चुका है, और 3-4 महीने से आप देखेंगे कि ऊपरी लेवल पर स्टॉक्स है वो एक दबाव का सामना कर रहा है। तो यहाँ से आगे क्या आपकी रणनीति स्ट्रोक्स पर होनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। और साथ ही कंपनी और कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर, स्टॉक्स रिलेटेड कुछ एक न्यूज़ पर भी चर्चा करेंगे, और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को हम चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। भारत फोर्स कल्याणी ग्रुप का हिस्सा है, जो कि 10,000 से अधिक कार्यबल के साथ 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बड़ा समूह है। और कंपनी को फोर्जिंग के निर्माण में 50 से अधिक वर्षों का अनुभव है। फोर्जिंग में कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ एरोस्पेस और ऑटोमोटिव में भी दिग्गज है। कंपनी के एक्रॉस वर्ल्ड में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो कि भारत के साथ साथ जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस और नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। कंपनी विमानन क्षेत्र के एक बड़ी आपूर्ति करता है, जो इसे भारत और दुनिया में एरोस्पेस फोर्जिंग कंपनियों में एक प्रसिद्ध कंपनी के तौर पर स्थापित करता है। कंपनी ऑटोमोटिव, पावर्स, ऑयल एंड गैस, रेल्स, मरीन, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और ई मोबिलिटी, इन सभी इंडस्ट्रियों को अपने प्रोडक्ट और सेवाएं हैं वो मुहैया कराती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, टोजिंग कंपोनेंट, कॉमन रेल्स, फ्रंट एक्सल बीम, स्टीयरिंग नेक्टल, ये सभी प्रोडक्टों का कंपनी निर्माण करती है। और पावर सेक्टर के लिए कंपनी ट्रू मशीनरी रूटर और जनरेटर वेल्डर रोटर और प्रूफ मशीनरी, थर्ड ब्लॉक, ये इन प्रोडक्टों का वो कंपनी निर्माण करती है। ऑयल एंड गैस के लिए कंपनी स्पूल बॉडी, मैंडेट, कनेक्टर, रिंग्स, टेंसिंग स्पूल, ये आदि प्रोडक्टों का निर्माण करती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रेल्स के लिए कंपनी क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिविटी रोड, कैरियर, प्लस्टन, पिस्टन क्राउन, इन सब प्रोडक्टों का निर्माण करती है। और मरीन्स के लिए कंपनी जो स्टैंडर्ड ट्यूब, क्रैंक शाफ्ट, कॉक रोड, पिस्टन रोड, स्टॉक, क्रैंक पिस्टन, इन सब का निर्माण करती है। एरोस्पेस के लिए कंपनी लिस्किट ब्लेड, जी ब्लेड, फैन ब्लेड, शॉप, इन सब का कंपनी निर्माण करती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी फ्रैंकलिन निर्माण के लिए फ्रंट स्पीडिंग मशीनरी, क्रैंक शाफ्ट, इंजेक्टर बॉडी आदि का निर्माण करती है। और हाल ही में कंपनी ने ई मोबिलिटी इंडस्ट्रीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन है वो किया है, जिसमें टॉर्क, जो भारत फोर्ज ने स्टार्टअप ईवी स्टार्टअप में 45% की हिस्सेदारी के लिए 30 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। और टॉर्क कंपनी जो भारत में सबसे प्रसिद्ध ई बाइक निर्माताओं में से एक है। टॉर्क मोटरसाइकिल भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, और ये सभी मौसमों में एक बार चार्ज होने के बाद तकरीबन 100 किलोमीटर की यात्रा है वो तय करती है। और इसका जो किक स्टार्ट फीचर से वो जो इसकी बैटरी को 1 घंटे में तकरीबन 80% तक वो चार्ज किया जा सकता है। और साथ ही कंपनी ने मीरा, जो यूके की मीरा टेक्नोलॉजी पार्क है, उसमें भी कंपनी ने वो हिस्सेदारी है वो शुरू की है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के जो पार्ट पुर्जे हैं उनका निर्माण है वो कंपनी कर पाएगी। और साथ ही कंपनी ने टिवा, जो यूके स्थित इलेक्ट्रिक वाणिज्य वाहन कंपनी टिवा मोटर्स में 10 मिलियन के निवेश की वो घोषणा की थी। और भारत फोर्ज ने भारतीय बाजार में
टेवा प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण के लिए विशेष डिजाइन और इसकी बिक्री का लाइसेंस भी कंपनी ने हासिल किया है। टीवा वो एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक ट्रक्स है जो कि दुनिया में अग्रणी डेवलपर भी है। कंपनी के फाइनेंशियल अगर आप देखें तो 35,408 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। ईपीएस कंपनी का 9.11 पर है और पी रेशियो कंपनी का 83.30 पर कंपनी का पी रेशियो आप देख पा रहे हैं। और कंपनी की कुल सेल में इसके तैयार माल की वो 92% की हिस्सेदारी उसमें स्टील फोर्जिंग, फिनिशिंग मशीन, क्रैंकशिफ्ट एंड फ्रंट एक्सल असेंबलिंग की वो 92.8% की हिस्सेदारी है और 3.88% की वो मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप की है और 2.57 वो अदर ऑपरेटिंग के जरिए वो कंपनी में आता है। तो पिछले 9 क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि एफआईज ने वो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख पा रहे हैं 19 से कंपनी में अपनी हिस्सेदारी वो अभी 25 पर वो लेकर आए, तकरीबन 5% की वो हिस्सेदारी है वो एफआईज ने कंपनी में बढ़ाई है इन लेवल से। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड भी कंपनी में आप देख पा रहे हैं, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी में तकरीबन 1-1.5% का वो इजाफा है वो किया है। शेयर होल्डिंग अगर कंपनी में देखेंगे आप तो प्रमोटर कंपनी में 44.76% की हिस्सेदारी के साथ मेजोरिटी शेयर धारक है। एफआईज कंपनी में 25% की हिस्सेदारी रखते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 16.68% की हिस्सेदारी रखते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी में 12.21% की और इंश्योरेंस कंपनियों की तकरीबन 1% की हिस्सेदारी है और अदर डीआईज की आप देखें 0.35 पर उनकी हिस्सेदारी कंपनी में वो होल्ड करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो बी एन कल्याणी वो कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं और जी के अग्रवाल वो डिप्टी एमडी और अमित बालियान वो डिप्टी एमडी के तौर पर कंपनी में कार्यरत हैं। और बी पी कल्याणी, एस सी टंडले और किशोर सलोटी ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। और प्रताप जी पवार, ललिता जी गुप्ते, पी एच रवि कुमार, विमल भंडारी, दीपक बी मने, सुराली शिवारमन ये कंपनी के डायरेक्टर्स के तौर पर कार्य करते हैं। कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ तो अपने सेक्टर की कंपनी 35,438 करोड़ के मार्केट कैप के साथ है वो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। और कंपनी ने इस ईयर एंड में 6,336 करोड़ की वो सर्वाधिक सेल है अपनी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ है वो दर्ज की है। हालांकि प्रॉफिट आप देखोगे कंपनी ने तो कंपनी ने इस ईयर एंड में वो 96 करोड़ का वो कंपनी ने लॉस किया है। हालांकि पिछले इसके 10 साल के आंकड़े देखोगे आप तो कंपनी लगातार है वो प्रॉफिट दर्ज करती हुई आ रही थी, लेकिन इस कोविड महामारी के दौरान आप देखोगे कि पहली बार है कि कंपनी 96 करोड़ का वो लॉस है वो कंपनी ने दर्ज किया है। और भी कई कारण हैं इसकी प्रॉफिट लॉस में आने के कंपनी के कि कोविड महामारी के चलते जो यूएस नॉर्थ अमेरिका में जो क्लास 8 की जो ट्रक्सों की बिक्री होती है उसके माध्यम से वो उसमें कंपनी की जो सेल्स है वो तकरीबन 55% है वो गिरी है। जो कंपनी के जनवरी के जो सेल के आंकड़े थे जो निकल कर सामने आए थे तो उसका भी असर है जो इस कंपनी पर आपने देखा, क्योंकि बड़ी हिस्सेदारी है प्लस जो क्लास 8 ट्रक्स हैं उसकी कंपनी में। तो ये भी एक कारण है कंपनी ने वो इस ईयर एंड में लॉस है वो दर्ज किया है। और कुछ एक अच्छी खबरें भी हैं कंपनी से कि भारत फौज ने एक मल्टी टेरन आर्टिलरी गन भी वो दिसंबर में लॉन्च की जिसे पहाड़ी क्षेत्र में भी तैनात किया जा सकता है। कंपनी की अगर 10 साल की सेल के आंकड़े आप देखोगे तो जो 2013 की जो आंकड़े थे उन्हीं के आसपास है वो कंपनी की सेल वो इस ईयर एंड में रही। और कंपनी का पी रेशियो आप 83.30 पर है वो आप देख पा रहे हैं। और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप
देखोगे तो वो 0.92 पर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो देख पा रहे हैं। हालांकि कई कंपनियों से जो रामकृष्णा फोर्जिंग और ये फोर्जिंग, तो इनसे तो कम ही कर्ज है वो आप इस कंपनी पर देख पा रहे हैं। और इसके पिछले 10 साल के आंकड़े भी देखोगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के आप, कंपनी लगातार वो अपने कर्ज को है वो कम करती हुई आ रही थी। लेकिन पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि इनको कोविड महामारी के चलते 2 साल में ये आंकड़े आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के कुछ बढ़ते हुए आप देख पा रहे हैं। अभी स्टॉक्स के प्राइस को हम चार्ट पर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि दोस्तों स्टॉक्स ने 2020 से लेकर अब तक एक अच्छी तेजी निचले लेवल से वो दिखाई थी। स्टॉक्स तकरीबन 200 रुपये से 800 रुपये के हाई लगाए हैं, तकरीबन 3 गुना तक है वो स्टॉक्स अभी बढ़ पा रहे हैं। जो स्टॉक्स के प्रीवियस हाई थे 2018 के 4 साल पहले के, उन्हीं के पास स्टॉक्स को आप अटकता हुआ आप देख पा रहे हैं। तो जिनके पास स्टॉक्स में होल्डिंग है तो उनके लिए 630 है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो उनके लिए काम करेंगे। 630 के जो लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो जो नई खरीदारी कर रहे हैं या तो वो अगर स्टॉक्स किन्हीं कारणों से 650-700 के आसपास आता है तो उन लेवल पर खरीदारी के बारे में विचार करें, या फिर स्टॉक्स अगर 820 के ऊपर सस्टेन हो तो उन लेवल पर वो एंट्री कर सकते हैं। और बड़ी तेजी है जो स्टॉक्स में बड़े मूव है ऊपर की तरफ, वो 820 के ऊपर ही सस्टेन होने के बाद ही वो स्टॉक्स में हम आगे चलकर देख पाएंगे। स्टॉक्स कुछ समय के लिए दायरे में एक रेंज में वो रह सकता है। नीचे की तरफ जो आप देख पा रहे हैं 650 और 800 के का जो एक दायरा निकल पर आ रहा है, तो कुछ समय स्टॉक्स इस रेंज में है वो बिता सकता है। लेकिन बड़ा मूव आप किसी भी साइड आप देखोगे कि नीचे की तरफ अगर स्टॉक 600 के लेवल को ब्रेक करता है और ऊपर आप देखोगे कि 820 के लेवल है जो उनको ब्रेक करता है, तो किसी भी साइड जो बड़ा मूव है वो इन्हीं लेवल को ब्रेक करने के बाद ही आएगा। और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि स्टॉक्स ऊपर की तरफ ही स्टॉक्स है वो ब्रेकआउट देता हुआ आपको नजर आए। तो बेहतरीन कंपनी अपने सेक्टर की, तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखें और स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।